आज की कहानी। सोनिका, कुछ बोलने से पहले सामने वाले की मनस्थिति का भी तो ख्याल करो। आरव ने सोनिका को समझाया। तो सोनिका ने खुद को संयत कर लिया। वैसे भी अब की बार वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी जेठानी वसुधा के लिए मम्मी जी की गलत बात का विरोध कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसकी सास घर की औरतों को रात का बासी खाना खाने कह रही थी। चूंकि सोनिका प्रेग्नेंट थी इसलिए उसे ताज़ा और पौष्टिक खाने की हिदायत देते हुए खुद अपने और जेठानी वसुधा की थाली में बचा हुआ खाना परोस रही थी। आज वसुधा ने सोनिका के उकसाने पर बासी रोटी खाने से मना किया तो सास गुस्से से आग बबूला हो गई थी और ताने देते हुए कुछ वही पुरानी बात दोहरा रही थी। मर्दों को घर से बाहर जाकर मेहनत का काम करना पड़ता है, उन्हें ताज़ा खाना खिलाओ। हम औरतें तो घर में रहती हैं, घर के कामों में भला उतनी थकावट कहाँ होती है। तो दो एक बासी रोटी खा लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पढ़ी लिखी सोनिका जब लगभग साल भर पहले इस घर में ब्याह कर आई थी तो उसे सबसे पहले ज़्यादा ताजुब इसी बात से हुआ कि अक्सर घर की महिलाएं पुरुषों के बाद खाना खाती थीं और कभी कभी तो पुरुषों को गरम फुल्के खिलाने में वो और जेठानी किसी एक को बाद में खाना पड़ता था। सोनिका को बड़ा अजीब लगता। इस जमाने में ऐसी सोच कौन रखता है। ऊपर से जेठानी जी भी तो पढ़ी लिखी आधुनिक ख्यालों की महिला थी, वो कैसे चुपचाप सब गलत बात भी मान लेती थी। सोनिका ने जब शुरू में इस बात का विरोध किया तो जेठानी वसुधा ने उसे बाद में मना किया कि इस घर में ऐसा ही होता है सोनिका। तो मैं अक्सर रात की बची रोटियां सुबह उठकर जैसे ही कूड़ा वाला आने वाला होता है मैं तुरंत रोटियां और बाकी बचा हुआ खाना लपेट कर कूड़ेदान में डाल देती हूँ। किसी को पता ही नहीं चलता। और अगर कभी माँ जान रही होती हैं कि रात में खाने में क्या क्या बचा है तब उसे ना फेंक पाते ना किसी को दे पाते हैं, बस उसे हमें ही खाना होता है। पर इस तरह कूड़े में फेंकना तो खाने की बर्बादी है और दिन चढ़े रात का खाना खाना हेल्थ की भी बर्बादी है। आप मम्मी जी से कुछ कहती क्यों नहीं? सोनिका ने कहा तो वसुधा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बस इतना ही कहा कि कुछ बातों का जवाब ना देकर चुप रहकर नज़रअंदाज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में वसुधा और सोनिका ने इसका ये हल निकाला कि वो बहुत ही नाप तोल कर खाना बनाने लगी थी ताकि सुबह उन्हें ना खाना पड़े। पर कल जब लखनऊ वाले फूफा जी आए तो सासू माँ के फरमान के मुताबिक छोले पूरी और बहुत सारे पकवान बने थे। वो तो संजोग था कि फूफा जी बाहर से नॉन वेज पैक कराकर ले आए और फिर बहुत सारा खाना बच गया था। अगले दिन रविवार होने की वजह से घर के तीनों पुरुष और जेठानी के बच्चे भी घर में ही थे और सासू जी ने कहा कि घर के लोगों के लिए खाने में गरम गरम चावल दाल सब्जी रायता सब बना लो और हम दोनों आज से कल तक बचा हुआ फ्रिज का खाना ख़त्म करेंगे। इतना सुनते ही सोनिका को रहा नहीं गया क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट आई थी। वो माँ बनने वाली थी। मतलब जब तक सोनिका अकेली थी तब तक उसे बासी खाना पड़ता था। अब चूंकि उसके अंदर एक जीव पल रहा था, माँ जी के शब्दों में उनका पोता पल रहा था, तो सासू माँ ने सोनिका को ताज़ा खाना खाने की हिदायत देनी शुरू कर दी। अलबत्ता वो खुद भी रात का बचा खाना ही खाती थी। इसलिए आज जब नहीं रहा गया तो सोनिका ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मम्मी जी, स्त्री हो या पुरुष, बासी खाना सबके लिए नुकसानदेह होता है। अब तक मुझे भी वही खाना पड़ता था। अब मैं माँ बनने वाली हूँ तो अब मुझे पौष्टिक और ताज़ा खाना खाने की सलाह और इजाज़त दे रही हैं।
क्या मेरे खुद की कोई वैल्यू नहीं है? मम्मी जी कुछ कहती, तब तक आरव बोल उठा, तुम्हारे पास तो हर बात का रेडीमेड जवाब तैयार रहता है। अब बस भी करो सोनिका, मम्मी को और कितना सुनाओगी? कभी कभी जवाब ना देना भी अच्छा रहता है। नहीं नहीं आरव, सोनिका को मत रोक, उसे बोलने दे जो उसके मन में है। सच कहूँ तो आज इसने मेरी आंखें खोल दी है। सही तो पूछ रही है। जब यह गर्भवती नहीं थी तब तो मैंने इसे बासी बचा हुआ खाना खाने की सलाह दी। अब जबकि एक नन्ही जान पल रही है इसके अंदर, तो मैं अच्छा खाना खाने को कह रही हूँ। अब चौंकने की बारी सोनिका और वसुधा की थी। कहीं मम्मी जी नाराजगी में तो ये नहीं कह रही हैं? मम्मी जी ने सोनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी क्या करती, अपने घर में भी यही देखती आई थी। फिर ब्याह कर ससुराल आई तो यहाँ भी घर की औरतें सबसे बाद में बचा हुआ खाना खाती थी। वसुधा ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। बहुत अच्छा किया सोनिका ने जो यह सवाल उठाकर इसने मुझे समझा दिया कि हम स्त्रियों को भी पौष्टिक खाने की बहुत ज़रूरत होती है। बोलते बोलते मम्मी जी का गला थोड़ा संध गया तो आरव ने भी उनका कंधा पकड़ते हुए कहा, माँ तुम शायद भूल गई हो, तुम सास हो इन बहुओं की, इनके सामने दबंग बनकर रहो वरना ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगी। आरव ने जिस नाटकीय अंदाज में ये बात कही उससे सबको हंसी आ गई। अगले दिन से जो भी खाना बचता उसे मम्मी जी दूध वाले को दे आती कि वह अपनी गाय को खिला दे। इस तरह थोड़ी समझदारी और थोड़े सामंजस्य से घर सुचारू रूप से चल पड़ा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक